जब आप इस किताब को ध्यान से पढ़ते हैं, तो धीरे-धीरे आपको ये एहसास होने लगता है कि ऑथर कोई नई या जटिल फ़िलॉसफ़ी नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो आपको एक बहुत ही बेसिक लेकिन पावरफुल ट्रुथ याद दिला रहे हैं कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसके अंदर होती है, बाहर नहीं। हम अपनी ज़िंदगी में अक्सर ये मान लेते हैं कि हमारी प्रोग्रेस और सक्सेस हमारे बाहरी फैक्टर पर डिपेंड करती है, जैसे रिसोर्सेज, कनेक्शन, लक या परिस्थितियाँ। बट एडम इस सोच को पूरी तरह से चैलेंज करते हैं। उनके अनुसार असली फ़र्क आपकी परिस्थितियों में नहीं होता, बल्कि उन परिस्थितियों के बारे में आपकी कैसी सोच है, उससे होता है। यही सोच आपके एक्शन को शेप करती है और वही एक्शन आपकी पूरी लाइफ को डायरेक्शन देते हैं। इसीलिए इस किताब का सेंट्रल आइडिया है कि अगर आप अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने माइंडसेट को बदलना होगा। इस किताब में बार-बार एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आती है, जो है सेल्फ बिलीफ, यानी खुद पर विश्वास करना। हम में से ज़्यादातर लोग अपनी कैपेबिलिटीज़ को अंडर एस्टिमेट करते हैं, क्योंकि हम अपने माइंड को डाउट्स और फेयर से भर देते हैं। जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है या हम कुछ नया करने की सोचते हैं, तो हमारा माइंड तुरंत हमें रोकता है। क्या मैं कर पाऊँगा? अगर मैं फेल हो गया तो? लोग क्या सोचेंगे? और धीरे-धीरे ये डाउट इतने पावरफुल होते जाते हैं कि हम कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं। एडम्स कहते हैं कि ये डाउट असल में रियलिटी नहीं होते। ये सिर्फ हमारे मन की कंडीशनिंग होती है, जिससे हमने बहुत सालों से अंदर बिठा लिया होता है। अगर आप इस कंडीशनिंग को बदल सकते हो, अगर आप खुद से ये बार-बार कहना शुरू कर दो कि मैं कर सकता हूँ, तो धीरे-धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उसी बिलीफ को एक्सेप्ट करने लगता है और फिर वही बिलीफ आपके एक्शन में दिखाई देने लगता है। लेकिन एडम सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग की बात नहीं करते, वो इसे एक्शन से जोड़ते हैं। उनके अनुसार सिर्फ ये सोच लेना कि मैं कर सकता हूँ काफ़ी नहीं है। जब तक आप उस सोच को रियल एक्शन में कन्वर्ट नहीं करते। यही वो जगह है जहाँ बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। वो सोचते तो हैं, प्लान भी करते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते। वो परफेक्ट टाइमिंग का इंतज़ार करते हैं, सही मौके की तलाश करते हैं और इस प्रोसेस में वो कभी शुरुआत ही नहीं कर पाते। एडम कहते हैं कि सक्सेस का कोई परफेक्ट मूवमेंट नहीं होता। आपको इम्परफेक्ट कंडीशन में ही शुरुआत करनी होती है। जब आप पहला स्टेप लेते हो, तभी बाकी रास्ता धीरे-धीरे क्लियर होता है। एक्शन लेने से ही कॉन्फिडेंस आता है और कॉन्फिडेंस से ही ग्रोथ होती है। इस किताब में डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को बहुत गहराई से एक्सप्लेन किया गया है। एडम के अनुसार सक्सेस कोई अचानक मिलने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, जिसमें रोज़ थोड़ा-थोड़ा एफर्ट लगता है। कई बार आपको लगेगा कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं दिख रहा और यही वो मोमेंट है जहाँ बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं। लेकिन एडम कहते हैं कि असली फ़र्क वहीं बनता है। जो लोग उस फेज़ में भी कंसिस्टेंट रहते हैं, वही आगे जाकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट अचीव करते हैं। कंसिस्टेंसी एक ऐसी क्वालिटी है जो धीरे धीरे आपके करेक्टर का हिस्सा बन जाती है और जब ये हैबिट बन जाती है तो आपको सक्सेस अवश्य मिलती है। एडम इस किताब में बताते हैं कि आपका इन्वायरमेंट और एसोसिएशन का आप पर बहुत गहरा फर्क पड़ता है। एडम कहते हैं कि आप उन 5 लोगों का एवरेज बन जाते हो जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो नेगेटिव हैं, जो हमेशा प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं, जो रिस्क लेने से डरते हैं, तो धीरे-धीरे आप भी वैसा ही सोचने लगेंगे। लेकिन अगर आप अपने आप को ऐसे लोगों के साथ सराउंड करते हैं, जो पॉजिटिव हैं, एम्बिशियस हैं और ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं, तो वो एनर्जी आप पर भी असर डालती है। इसीलिए वो सलाह देते हैं कि अपने एनवायरनमेंट को कॉन्शियसली चूज़ करें, क्योंकि वही एनवायरनमेंट आपके थॉट्स को शेप करता है और आपके थॉट्स आपकी डेस्टिनी को शेप करते हैं। इस किताब में फेलियर को एक बहुत अलग पर्सपेक्टिव से देखा गया है। आमतौर पर हम फेलियर को एक नेगेटिव चीज़ मानते हैं, कुछ ऐसा जिसे हमें बचना चाहिए। लेकिन एडम कहते हैं कि फेलियर एक्चुअली सक्सेस का एक एसेंशियल पार्ट है। जब आप फेल होते हैं, तो आपको ये समझ आता है कि आपको क्या नहीं करना है और यही अंडरस्टैंडिंग आपको आगे बेहतर बनने में मदद करती है। अगर आप फेलियर से डरते हैं,
तो आप रिस्क नहीं लोगे, और अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे। इसीलिए वो कहते हैं कि फेलियर को एक्सेप्ट करो, उससे सीखो और फिर आगे बढ़ो। हर फेलियर आपको एक स्टेप आगे ले जाता है, अगर आप उसे सही माइंडसेट के साथ हैंडल करते हैं। धीरे-धीरे ये किताब आपको ये भी समझाती है कि सक्सेस सिर्फ एक्सटर्नल अचीवमेंट के बारे में नहीं है, जैसे पैसा, पोजीशन, रिकॉग्निशन, बल्कि ये एक इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन है। असली सक्सेस तब होती है जब आप खुद को एक बेटर वर्जन में देखते हैं, जब आप अपने फेयर्स को ओवरकम कर लेते हैं, और जब आप अपने अंदर एक स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और डिसिप्लिन आदमी को देखते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन ही आपको एक एक्सटर्नल सक्सेस को अट्रैक्ट करता है। अंत में यू कैन एक बहुत सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग रियलाइजेशन देती है कि आपके अंदर ऑलरेडी वो सारा पोटेंशियल मौजूद है जो आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीने के लिए चाहिए। आपको सिर्फ उसे रिकॉग्नाइज करना है, उस पर विश्वास करना है और उसे एक्शन में बदलना है। ये किताब आपको कोई शॉर्टकट नहीं देती, बल्कि ये आपको एक माइंडसेट देती है। एक ऐसा माइंडसेट जो आपको हर चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार करता है। और शायद यही इसका सबसे पावरफुल मैसेज है। आपके लिमिट्स असल में रियल नहीं हैं, वो सिर्फ आपके माइंड्स की बनाई हुई बाउंड्रीज हैं। जैसे ही आप उन बाउंड्रीज को तोड़ना शुरू करते हैं, वैसे ही आपकी असली जर्नी शुरू होती है।